अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा शफीक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेटरनरी एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है माइक्रोचिपिंग। बहुत सारे लोग माइक्रोचिप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और किन एनिमल्स में की जा सकती है, किन में नहीं की जा सकती। तो आज इंशाल्लाह आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पे हमने एक शॉर्ट क्लिप शेयर किया है आप लोगों के साथ, जिसमें रिसेंटली हमने एक डॉग को माइक्रोचिप किया था। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज माइक्रोचिप इम्प्लांट? Microchip implant is an identified integrated circuit placed under the skin of animal. माइक्रोचिप इम्प्लांट एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जो एनिमल की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और इस जो आइडेंटिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये जो माइक्रोचिप है, इसको हम एनिमल की स्किन के नीचे प्लेस करते हैं। लाइक जैसे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस लगाते हैं, जस्ट लाइक कॉमन अगर लाइफ में देखें तो इंसुलिन सिरिंज से हम इंसुलिन जो इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं। इसी तरह एनिमल के अंदर स्किन के नीचे हम इस जो माइक्रोचिप है इसको परमानेंटली प्लेस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी बात आ जाती है इसके साइज़ की। अगर हम इसका रफली साइज़ देखें तो वो बिल्कुल एक जो चावल का बड़ा दाना होता है तकरीबन उसके साइज़ की ये चिप होती है। तो अगर स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो इसकी लेंथ 11 to 13 mm अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंचज़ के करीब होती है, जबकि इसका डायमीटर 2 mm के करीब होता है, जो कि रफली एक चावल के बड़े दाने के इक्वल होता है, साइज ऑफ ए लार्ज ग्रेन ऑफ राइस। दिस पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पिक्चर के अंदर माइक्रोचिप इंजेक्टर है जिसके अंदर माइक्रोचिप प्लेस हुई होती है। ये प्लंजर है इसका, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे इसके प्लंजर है जस्ट लाइक सिरिंज। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्लू जो है वो स्टेप इसका लॉक नज़र आ रहा है, और ये दो इसके हैंडल्स हैं और आगे इसके नीडल है। नीडल अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 गेज की होती है और वेरी शार्प नीडल है। और इसके साथ साथ ये कुछ टैग्स जो हैं, टैग स्टिकर्स दिए हुए हैं। इसकी बात आगे जाके हम करते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या फ़ायदा है, इस बार कोड का क्या फ़ायदा है और इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसका क्या फ़ायदा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे पार्ट्स ऑफ माइक्रोचिप। माइक्रोचिप के मेजरली 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? सबसे पहले है चिप, जिसको नाम दिया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये एक ऐसा सर्किट जनरेट किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, जिसके अंदर एनिमल की या पेट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन या डाटा उसका स्टोर किया जाता है। उसके बाद 2 पार्ट्स और हैं, कॉइल इंडक्टर और कैपेसिटर। कॉइल इंडक्टर और कैपेसिटर कॉइल इंडक्टर और कैपेसिटर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को जनरेट करना है, जो इसका फंक्शनल पार्ट है, जिन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को जनरेट करके उसके बाद जब स्कैनर उसके ऊपर स्कैन किया जाता है तो वो फ्रीक्वेंसीज़ को स्कैनर कैच करता है और उसके बाद वो इस रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को रीड करता है और उसके सामने जो चिप का डाटा है, जो माइक्रोचिप का डाटा है, वो सामने डिस्प्ले में आ जाता है। अच्छा, चिप जो होती है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, उसको अगर देखें तो वो बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास के अंदर इनक्लोज्ड होती हैं, इनकेव्ड होती है। और ये एक ऐसा ग्लास का मटेरियल होता है जो बायोकम्पेटिबल होता है। मटेरियल इज़ कंपेटिबल विद लिविंग टिश्यू, मींस इट इज़ बायोकम्पेटिबल मटेरियल, यानी वो लिविंग टिश्यू के साथ कंपेटिबल है, उसके साथ मतलब कोई रिएक्शन उससे काज नहीं होता बॉडी के अंदर। उसके बाद है ये कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या एक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। इस चिप के अंदर पैसिव RFID टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। RFID मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन।
मैंने पहले भी बात की है कि कॉइल इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों मिलके रेडियो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं, जो कि एक पेट के आइडेंटिफिकेशन नंबर को शो करती है। मतलब कि कॉइल इंडक्टर और कैपेसिटर रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेंगे, और ये जो फ्रीक्वेंसीज है जब स्कैनर इनको स्कैन करता है तो ये चिप जो है, चिप के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो उसकी RFID होगी उसको शो करेगा। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम है पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोंडर टैग, PIT टैग भी इसको बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक लोगों को थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होती है कि ये एक ट्रैकिंग डिवाइस के तौर पे भी काम करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको ये कह के ये सेल करता है या कोई यूज़ करवाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ट्रैकिंग डिवाइस के तौर पे काम की जाती करती है। यानी अक्सर लोगों को ये होता है कि हमारा पेट जो जहाँ पे जाएगा हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, उससे पेट हमारा लोकेट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ट्रैकिंग डिवाइस के तौर पे काम नहीं की जाती। ये सिर्फ एक आपके पेट को परमानेंट आईडी देती है, परमानेंट उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ। RFID जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कोई पावर सोर्स नहीं चाहिए होता अलग से, इसको कोई बैटरी सिस्टम नहीं चाहिए होता। इसको जस्ट एक कैपेसिटर और कॉइल इंडक्टर की मदद से ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज माइक्रोचिप जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता रहता है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन एनिमल्स के अंदर माइक्रोचिप यूज़ की जा सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ कैट और डॉग के अंदर यूज़ की जाती है, जो एक कॉमन कंसेप्ट है। पैरट्स के अंदर भी यूज़ की जाती है, जिन्होंने पैरट्स को एज ए पेट रखा होता है, लाइक मकोज, कॉकटूज, ग्रे पैरट्स, कॉकटेल्स। ये सारे बहुत सारे पैरट्स जो लोग घरों के अंदर एज ए पेट रखते हैं उनके अंदर भी यूज़ हो सकता है। कैमल, हॉर्सेस, इवन शॉक्स यानी ये सी एनिमल्स, उनके अंदर भी माइक्रोचिपिंग यूज़ होती है। तो एलिगेटर्स हैं, शीप गोट हैं, ये किसी भी एनिमल्स के अंदर, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू के साथ इसका ग्लास जो है वो कंपेटिबल है, तो ये किसी भी एनिमल के अंदर यूज़ की जा सकती है ये टेक्नोलॉजी। इसके बाद है इम्प्लांटेशन ऑफ डिवाइस। जब हम माइक्रोचिप को इम्प्लांट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने एहतियात करनी होती है और इम्प्लांटेशन की साइट क्या होती है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है और ना कोई एनिमल को ऐसा पेन होता है कि वो जो रिकवर ना, मिनिमम पेन होता है और एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है चिप्स आर यूजुअली इंसर्टेड बिलो द स्किन। पहले भी बात की गई है कि ये जो माइक्रो चिप्स हैं ये स्किन के नीचे इंसर्ट की जाती हैं, यानी सबकुटेनियसली इंसर्ट की जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर कैट और डॉग के अंदर जो रीजन ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है वो नेक के बैक वाला और बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। जो कैट और डॉग के शोल्डर्स होते हैं उनके दरमियान और नेक के थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे ये इंसर्ट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे हम वीडियो भी शेयर करेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ पे इंसर्ट किया करते हैं और कैसे करते हैं। उसके बाद बर्ड्स की बात आ जाए। अगर बर्ड्स की बात आए तो बर्ड्स के अंदर हम ब्रेस्ट रीजन में मोस्टली इंसर्ट करते हैं। ज़्यादा ट्रेंडिंग यही है कि कैट और डॉग के अंदर किया जाता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर भी ये जो जिन लोगों के बहुत कीमती बर्ड्स होते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बर्ड्स को माइक्रोचिप करवाएं, वो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं कि वो अपना बर्ड्स पहचान सकेंगे। अगर किसी और के पास चला गया और उनको शक पड़ता है कि बर्ड ये मेरा ही है, तो वो उसके पास वो जाके स्कैन करके बर्ड को क्लेम कर सकता है कि ये बर्ड मेरा है, इसकी ऑनरशिप मेरी है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ नोट कर लें ज़रा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये जब इसको प्लेस किया जाता है स्किन के नीचे तो वहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है वो उसके इर्द गिर्द बन जाती है, जो उसको उसकी पोजीशन के ऊपर या उसकी पोजीशन पे उसको
होल्ड करके रखती है, ना कि चिप आगे मूव कर जाए या किसी और जगह पे मूव कर जाए। तो ये कुछ अरसे के अंदर अंदर थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो इम्प्लांट है, जो हमने इम्प्लांट किया है उसके अंदर उसके इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बन जाती है। तो बाज़ दफ़ा चिप आप अगर उसको फील करें स्किन के नीचे तो आप फील भी कर सकते हैं। अच्छा, ये है स्कैनर। जब स्कैनर इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस एरिया में ये शोल्डर है और ये बैक ऑफ द नेक है, यहाँ पे प्लेस किया है, तो स्कैनर इसके ऊपर स्कैन करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को, चिप की रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को स्कैन करेगा। तो यहाँ डिजिटल ये एक मीटर होता है, इसके ऊपर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है। उस नंबर को आप डिफरेंट ऐप से या गूगल से सर्च करेंगे तो सिंपली आपको उसका जो है टैग नंबर, उसका सब कुछ, उसकी डिटेल्स जो है आपको शो कर देगा। अच्छा, इसके बाद ये पिक्चर दोबारा आ गई। इसका पर्पस ये था कि यहाँ पे ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है या बार कोड बना हुआ है, बार कोड को आप मोबाइल ऐप्स हैं डिफरेंट स्कैनिंग की, वो यूज़ करके यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर को अगर आप गूगल पे देखते हैं तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसको हम सर्च करके देख लेते हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल के ऊपर ये नंबर डाल देते हैं। जब नंबर डाल देंगे ये आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसके बाद इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एनिमल की सारी डिटेल्स आपके सामने ये गूगल दे देगा। तो इसका बहुत फ़ायदा है, इसकी बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक हम अगर मैं एक दोबारा मिसाल देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक डॉग है, इसको हमने माइक्रोचिप किया, माइक्रोचिप इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी और उसके बाद हमने इसको स्कैन किया। स्कैन करके हमारे पास ये नंबर आया। इस नंबर को मैं जब गूगल पे डालूँगा तो इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसके जितने पेट शोज़ अगर इसने विन किए हैं, जो भी इसने जो जो अचीवमेंट्स इसने ली हैं, वो सारी यहाँ पे ऐड अप होती जाती हैं। जो शोज़ करवाते हैं वो अवार्ड्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर एंटर किया जा सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर बार कोड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बार कोड दिया हुआ है। और इन केस अल्लाह ना करे किसी का अगर पेट गुम हो जाता है तो अगर उसने माइक्रोचिप करवाया हुआ है तो वो अपने पेट को जाके अगर किसी के पास उसको शक पड़ता है कि ये उसका पेट है तो वो वहाँ पे जाके स्कैन करके आइडेंटिफिकेशन नंबर गूगल पे सर्च करके उसको पेट ऑनर उसको दोबारा क्लेम भी कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी का पेट मिल गया है जो गुम गया था तो वो अगर माइक्रोचिप हुआ होगा तो वो उसको स्कैन करवाएगा, स्कैन करवा के चेक कर लेगा कि ये माइक्रोचिप हुआ है। अगर तो माइक्रोचिप हुआ होगा तो उसके ऊपर ये जो है नंबर उसको मिल जाएगा। ये नंबर वो गूगल पे सर्च कर सकता है, गूगल पे सर्च करके वो ऑनर तक पहुंच सकेगा और ऑनर को उसका पेट वापस मिल सकता है। रिकमेंडेशन तो यही है कि आपको अपने पेट को माइक्रोचिप करवा लेना चाहिए। और ये थिंकिंग के माइक्रोचिप करवा के आप अपने पेट को लोकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। माइक्रोचिप जस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पेट को दे देता है जो कि यूनिवर्सल है, जो कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है दुनिया में। ये एक आपके पेट को परमानेंटली एक आईडी प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद हम एक शॉर्ट क्लिप आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर हमने माइक्रोचिप किया था, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे एक पेट को माइक्रोचिप किया जा सकता है। रिकमेंडेड यही है कि आप अपने नियर बाय वेटनेरियन से माइक्रोचिप अगर आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।